अस्सलाम वालेकुम। द साइकोलॉजी टाइम्स के प्लेटफॉर्म से मैं इमरान। आज हम एक सोशल साइकोलॉजी के टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सोशल परसेप्शन। सोशल परसेप्शन को हम ज़ाहिर है इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। सोशल परसेप्शन रेफर्स टू द प्रोसेस through which individuals interpret, analyze, and make sense of information about other people and social situations. सोशल साइकोलॉजी को स्टडी करने के लिए ज़ाहिर है आपको सोशल साइकोलॉजी का पता है कि वी आर बेसिकली इंटरेक्टिंग विद द सोसाइटी। हम सोसाइटी के साथ जो हमारा इंटरेक्शन होता है, सोसाइटी में ऑब्वियस सी बात है कि जो अदर इंडिविजुअल्स होते हैं, जिसमें हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे अपने जो है प्यारे हो सकते हैं उसके अंदर, और काफ़ी जो है अजनबी लोग भी हो सकते हैं। उनके साथ भी हम डिफरेंट ओकेशंस के ऊपर हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं या किस तरह से हम डिफरेंट सिचुएशंस को जो है वो परसीव करते हैं, हमारी इंटरप्रिटेशन क्या होती है, हमारे एनालिसिस क्या होते हैं। और जब हम एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अपने माइंड में लेते हैं तो उसके बाद हम व्हाट वी बेसिकली अंडरस्टैंड अबाउट अदर पीपल और द अदर पर्सन्स। सो सोशल परसेप्शन बेसिकली जो होती है वो हम बेसिकली अपनी सोशल परसेप्शन से हम कह सकते हैं कि इम्प्रेशंस को फॉर्म करते हैं बाकी लोगों के बारे में। हम अपना एक तरह से इम्प्रेशन बना सकते हैं कि हम उसको एक स्पेसिफिक जो है कैटेगरी के साथ हम उसको टैग कर सकते हैं कि दैट पर्सन इज़ वेरी हम्बल, दैट पर्सन इज़ वेरी रूड। ठीक है, हम उनको एक स्पेसिफिक कैटेगरी के साथ हम टैग कर सकते हैं। और हम उसको टैग किस तरह से करते हैं? जो हमारी अपनी परसेप्शन होती है, जो हम चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं, जो हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो है वो शामिल होती हैं। तो जो सोशल परसेप्शन होती है दैट इज़ अ वेरी क्रूशियल हम कह सकते हैं कि दैट इज़ द एस्पेक्ट ऑफ सोशल कोग्निशन। मीन्स व्हेन वी हैव एजुकेशन टू अंडरस्टैंड डिफरेंट थिंग्स। एक एजुकेटेड बंदा है और एक अनएजुकेटेड बंदा है, दोनों का परसीव करने का जो अंदाज होगा वो डिफरेंट होगा। जाहिर सी बात है, जो एजुकेटेड बंदा होगा वो डिफरेंट चीज़ों को फैक्चुअल डाटे के साथ अटैच करके वो अपनी एक परसेप्शन बनाएगा, जबकि जो एक अनएजुकेटेड पर्सन होगा उसका एक बिल्कुल लेमैन की तरह वो चीज़ों को लेगा। जो चीज़ उसके लिए फेवरेबल होगी उसको वो समझेगा, जो चीज़ उसके लिए अनफेवरेबल होगी उसको वो नहीं समझेगा। मीन्स उसका जो सोच का पैमाना होगा दैट विल नॉट बी इक्वल विद द पर्सन हु इज़ एजुकेटेड। तो इस वजह से जो है सोशल परसेप्शन वेरीज इन डिफरेंट पीपल। Yes, if there are some educated people, their perception might be different, and if there are some uneducated people, their perception might also be different. तो की कंपोनेंट्स ऑफ सोशल परसेप्शन क्या होते हैं? नेक्स्ट हमारा जो इसमें टॉपिक है, नंबर 1 इज एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन के बारे में अगर आप बात करें, इसको डिफाइन करें, दैट इज द एक्सप्लेनेशन वी गिव फॉर पीपल्स बिहेवियर। हम लोगों के बिहेवियर के लिए वजाहत करते हैं, उस वजाहत करने के अमल को हम एट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। अब एट्रीब्यूशन को बनाने के लिए हम कह सकते हैं कि एक पर्सन की एक्शंस, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसके इंटरनल फैक्टर्स, उसकी पर्सनालिटी, उसका करैक्टर, और उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स से मुराद ये है कि सिचुएशन के साथ वो किस तरह से बंदा इंटरेक्ट कर रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स कम्स
in a person's attribution, कि हम उसके बिहेवियर को बेसिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसके जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, जो उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, और उस पर्सन के अपने एक्शंस जो हैं वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं. तो इन तीनों चीज़ों को अगर हम समझ सकते हैं देन वी कैन से दैट वी कैन अंडरस्टैंड एट्रीब्यूशन ऑफ द अदर पर्सन. Next is how does attribution affect. Attribution affect किस तरह से करती है. मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक एग्जांपल जो है स्लाइड्स में दी हुई है वो ये है कि यू मीट एन अट्रैक्टिव पर्सन फ्रॉम योर क्लास, यू आस्क देम टू हैंग आउट विद यू नेक्स्ट वीक. द पर्सन आंसर्स नो, सॉरी. मीन्स कि एक अट्रैक्टिव पर्सन आपकी क्लास में आया है, एक आपकी नई क्लास शुरू हुई है, तो आप उसके साथ आप उसे टाइम देना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में मेरे साथ कोई प्लान करे कहीं कॉफ़ी का, बट अदर पर्सन रिफ्यूजेस एंड ही सेज नो. तो अब आपके अंदर, आपके माइंड के अंदर डिफरेंट चीज़ें आएंगी. Then the process of attribution will come across in your mind. आप सोचेंगे कि इस बंदे ने इनकार क्यों किया. Is he rude? Or is he has some genuine problem behind him? You can take it, whatever you can. आप किसी भी साइड पे जा सकते हैं, आप पॉजिटिव भी जा सकते हैं, आप नेगेटिव भी जा सकते हैं. ओपन फ्लोर है आपके लिए. But obviously when you will be educated, when you understand you're very positive, then you will think positive. If your mentality is negative, then obviously you will go with the wrongness. तो इसके लिए जो है ये एट्रीब्यूशन इस तरह से अफेक्ट कर सकती है एक इंसान की पर्सनैलिटी को. सो बीइंग अ पॉजिटिव एंड बीइंग अ नेगेटिव इज आल्सो प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन द फेज ऑफ एट्रीब्यूशन. नेक्स्ट इज द इम्प्रेशन फॉर्मेशन. हम इम्प्रेशन किस तरह से फॉर्म करते हैं. इम्प्रेशन को फॉर्म करने के लिए देयर आर वेरियस क्यूज. नंबर 1 पे फिजिकल अपीयरेंस, लुक्स, बिहेवियर, वर्बल कम्युनिकेशन. All these things come across in the impression formation. और impression जो है ये आपके जो है impression को बनाने के लिए a lot of things, जैसे मैंने आपको बताया है कि आपकी अगर फिजिकल अपीयरेंस है, आपका भी आपकी लुक्स अच्छी हैं, आप अच्छे से बिहेव कर रहे हैं और आपकी वर्बल कम्युनिकेशन अच्छी है, ऑब्वियसली इट विल क्रिएट अ वेरी गुड इम्प्रेशन. एक अच्छा इम्प्रेशन, एक अच्छा तासुर कायम होगा लोगों का आपके बारे में. सो दैट इज़ द इम्प्रेशन फॉर्मेशन. तो मिसाल के तौर पर जब हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो वी लिटरली हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन आवर माइंड कि ये बंदा किस तरह से होगा, ये बंदा कैसे बिहेव करेगा, ये बंदा कैसे रिएक्ट करेगा. अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज फ्लोटिंग इन योर माइंड एट दैट टाइम. तो उस टाइम पीरियड के अंदर आपका जो इम्प्रेशन है वो एक मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के अंदर होता है उस बंदे के बारे में. When you do ask about other person, that if other person is communicating well, he is responding well, he is behaving well, you will have the ability, you will have the tendency to speak it well and your appearance is good and obviously उस बंदे का impression भी वैसे ही फिर उसका फॉर्म हो जाएगा. तो इसके लिए जो इम्प्रेशन फॉर्मेशन के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया. नंबर 1 पे फिजिकल अपीयरेंस, नंबर 2 पे बिहेवियर और नंबर 3 पे वर्बल कम्युनिकेशन. How they speak, how they behave, and how they interact, and how they dress, how they look. All these things are important in impression formation. Next topic is the impression management.
इम्प्रेशन को मैनेज भी किया जा सकता है। डिजायर टू मेक फेवरेबल इम्प्रेशन ऑन अदर्स। तो इसमें इम्प्रेशन मैनेजमेंट में, अच्छा, इम्प्रेशन फॉर्मेशन और इम्प्रेशन मैनेजमेंट में क्या मेन डिफरेंस है? इम्प्रेशन फॉर्मेशन जो होती है वो किसी दूसरे बंदे का तासुर आपके माइंड में बनता है, और जो इम्प्रेशन मैनेजमेंट होती है वो इंसान अपने बारे में इम्प्रेशन एक अच्छा बनाने की कोशिश करता है। सो यू शुड अंडरस्टैंड, you should be able to differentiate between these two terms. What is impression management and what is impression formation? Impression formation में मैंने जैसे कि आपको बताया है कि हमारा दूसरे बंदे के बारे में, हमारा दूसरे बंदे के बारे में तासुर क्या बन रहा है, उसके बिहेवियर, उसकी कम्युनिकेशन सुनने के बाद, दैट इज इम्प्रेशन फॉर्मेशन। और इम्प्रेशन मैनेजमेंट में हम अपने बारे में, अपने इम्प्रेशन को बेहतर करने में हम लगे रहते हैं। मीन्स व्हेन वी आर सिटिंग एट होम, ऑब्वियसली वी आर वेरी कैजुअल, एंड इफ वी आर having a party with the friends, our behavior will be different over there. If we are attending a class, वहाँ पर भी हमारा बिहेवियर डिफरेंट होगा। सो डिफरेंट ओकेशंस के अंदर हम अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम उस जो सोसाइटी हमसे डिमांड कर रही होती है, हम उसके मुताबिक चलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसीलिए जब आप किसी से मिलते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप अपने आप को एक अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। यू विल ट्राई टू ड्रेस वेल, you will try to communicate well. So these things will come in the sense of impression management.